क्लास 6 एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सब चलते जाता है, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। और यह संख्या जब 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 6 चली जाती है तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। वन से जब शुरू होती है इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे दो तरह की संख्या का, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती। क्या है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या? प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर, इसको कहते हैं प्रीडिसेसर, और परवर्ती को कहते हैं सक्सेसर। दी हुई प्राकृतिक संख्या को यदि एक जोड़ दें तो अगला प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। इसे पहली संख्या का परवर्ती संख्या या सक्सेसर कहते हैं। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि एक जोड़ दें तो उसका हम सक्सेसर ज्ञात कर सकते हैं। गिवन एनी नेचुरल नंबर you can add 1 to that number and get the next number
you get its successor. जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हम लेते हैं 5, 7, 9, ठीक है ना, किसी भी संख्या का, ठीक है, या जितने भी संख्या है उनमें से किसी भी संख्या का, ठीक है ना, हम अगर उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 6, 7 में 1 ऐड किए तो 8, है ना, 9 में 1 ऐड किए तो 10। तो ये 5 का सक्सेसर 6 है, 7 का सक्सेसर 8 है और 9 का सक्सेसर यानी कि परवर्ती संख्या 10 है। और जब हम किसी संख्या में -1 कर देते हैं यदि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या एक घटा देंगे तो उस संख्या का पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसेसर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ 16 संख्या है, यहाँ 12 है, यहाँ 17 है, इसमें -1 करेंगे 15, -1 करेंगे 11, -1 करेंगे 16, तो ये 16 का क्या है प्रीडिसेसर, 12 का प्रीडिसेसर, 17 का प्रीडिसेसर, 16। यानी कि किसी संख्या में एक संख्या घटा करके उसका प्रीडिसेसर ज्ञात कर सकते हैं और एक संख्या जोड़ करके उसका सक्सेसर ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर संख्या दी गई है 19, ठीक है ना, तो इसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर कैसे ज्ञात करेंगे? तो सक्सेसर क्या जाएगा 19 + 1 और प्रीडिसेसर क्या जाएगा 19 - 1 यानी कि 20 और यहाँ पर 18, यानी कि यहाँ जो संख्या होगी और यहाँ जो संख्या होगी यानी कि इसके पीछे पूर्ववर्ती और इसके आगे परवर्ती, पूर्ववर्ती पीछे और परवर्ती आगे। यहाँ पर देखिए 19 है ना, 19 के पहले 18 आता है तो ये क्या होगा पूर्ववर्ती पहले का, ठीक है ना, इसको कहेंगे प्रीडिसेसर और सक्सेसर का क्या हो जाएगा इसके बाद में आने वाली संख्या। इस तरह से हम कई संख्याओं का पूर्ववर्ती और परवर्ती लिख सकते हैं, सक्सेसर और प्रीडिसेसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है ना, तो
8 संख्या का पूर्व सक्सेसर निकालने के लिए क्या होगा, 1 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और सक्सेसर निकालने के लिए क्या आ जाएगा 2, यानी कि इसमें 1 में -1 करेंगे, 1 - 1 = 0 और 2 - 1 = 1 + 1 = 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया प्रीडिसेक्सर और ये क्या हुआ सक्सेसर। अब प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती थी, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। देखो ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और इस तरह से इधर चलते जाती है। यहाँ बीच है और इधर ये भी चलते चली जाती है, ठीक है ना। यहाँ से 1 से शुरू होकर के यहाँ तक जो संख्या होती है इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। यही संख्या का संग्रह यदि 0 से शुरुआत होती है, ठीक है ना, और 0 से लेकर के इधर चलते चली जाती है तो इसको कहते हैं होल संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको क्या कहेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। और अगर ऐसी संख्या है जिसमें सब जुड़ जाती है, ठीक है ना, माइनस भी है, 0 भी है, 1 भी है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसको इंटीजर्स कहते हैं, जो आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। यानी कि संख्या जो होती है अगर 1 से शुरू होकर के इधर बढ़ते चली जाती है इसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जिस संख्या में 0 शामिल हो उसको पूर्णांक संख्या कहेंगे, और जिसमें 1 0 माइनस प्लस इसको कहते हैं ऋणात्मक संख्या, इसको कहेंगे धनात्मक संख्या, है ना। इसको ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, और इसको कहेंगे पॉजिटिव। यानी कि वैसी संख्या जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब शामिल हो उसको पूर्णांक या इंटीजर संख्या कहते हैं। ये जानना अति आवश्यक था कि प्रकृति में संख्या किस प्रकार से निरूपित करते हैं। इसको संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ से जो शुरुआत किए हमने, जो लाइन खींची है, इस लाइन को संख्या रेखा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से जोड़ घटा गुणा किया जा सकता है। तो पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते चले जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और चलते चले जाएगा। तो संख्या रेखा पर हम पहले देखते हैं जोड़, एडिशन। मान लेते हैं 5 जोड़ 3 लिखते हैं। तो 5 जोड़ 3 किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर पहले 5 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर 3 है, फिर 1 2 3, यानी कि कहाँ होगा यहाँ से शुरुआत की हमने, सॉरी
हम शुरुआत करेंगे यहाँ से 0 से, है ना। 1 2 3 4 5 और 3, 1 2 3, यानी कि कहाँ पर आया 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यही अगर हम लिखते हैं 7 - 2, ठीक है ना, तब कैसे संख्या रेखा पर करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 तक इसको ले जाएंगे, है ना। यहाँ से देखिए ले गए 1 2 3 4 5 7, और 7 से 2 माइनस करना है, तो 2 घर इधर से पीछे आ गए, 1 2, यानी कि क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। इसको कहेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन, घटा। अब मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ठीक है ना। किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होगा उसको देखते हैं, ठीक है। गुना, ठीक है, जैसे रहेगा 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 मतलब 3 को 3 बार 3 3 करके बनाना है, 1 2 3, फिर 1 2, सॉरी, या तो हम सीधा सीधा 3, चलिए 1 2 3 और फिर 1 2 3, 3 बार 3 3 का आंकड़ा लिए, यानी कि कहाँ पर आ गया 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर जोड़ घटा गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 गुना 3 है तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी कि कहाँ पर आया 9 पर, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 टाइम जंप किया और ये कहाँ पर पहुँच गया 9 पर। इस तरह से हम गुना भी करेंगे संख्या रेखा पर, क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में जानेंगे कि किस प्रकार से एक्सरसाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था। गुड मॉर्निंग क्लास 6। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर write the 3 natural number after 10999। 1099 के बाद तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। कैसे हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे? 3 नेचुरल नंबर लिखना है 999 के बाद। तो मान लेते हैं ये 910999 है। तो प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था कि संख्या रेखा पर कि 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्या हमेशा एक एक बढ़ते जाता है। तो 3 प्राकृतिक संख्या के लिए क्या करना होगा? तो लिखना होगा फर्स्ट नेचुरल नंबर या पहली प्राकृतिक संख्या इक्वल टू 10999 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ 9 1 10 10 का 0 हो गया 1 बचा, फिर 10 का 0 1, फिर 10 का 0 1,
1 और 1। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंड नेचुरल नंबर, दूसरा प्राकृतिक संख्या, इक्वल टू 1 1 0 0 0 में +1 करेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1। ठीक है, और उसी प्रकार से तीसरा, उसके बाद की तीसरा प्राकृतिक संख्या, थर्ड नेचुरल नंबर, तीसरी प्राकृतिक संख्या, तो तीसरी प्राकृतिक संख्या क्या जाएगा, इसमें 1 जोड़ना है +1, यानी कि 1 1 0 0 1 1 0 0 2। इस प्रकार से आंसर जो होगा, उत्तर क्या होगा 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 और 1 1 0 0 2। इस प्रकार से हम 2 3 ही नहीं, हम चाहें तो कई प्राकृतिक संख्या को भी लिख सकते हैं। We cannot write only 3, we can write many natural numbers by adding 1। एक को जोड़ते हुए हम कई प्राकृतिक संख्या बना सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द 3 होल नंबर after write the 3 whole number occurring just before 1 0 0 0 1। यानी कि क्वेश्चन है 1 0 0 0 1 के ठीक पहले आने वाले 3 पूर्ण संख्या लिखिए। अब है आने वाले 3 पूर्ण संख्या, ठीक है ना, इसलिए क्या करना होगा -1 करना होगा। ठीक है ना, तो पहला आने वाली पूर्ण संख्या होल नंबर बिफोर 1 0 0 0 1 इक्वल टू 1 0 0 0 1 -1। ठीक है, या यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 इक्वल टू 1 0 0 0 0।
यहाँ लिखेंगे पहला 10001 से पहले आने वाले पहला पूर्ण संख्या। उसी प्रकार से अब इससे पहले लिखेंगे तो लिखेंगे सेकेंड occurring whole number before 10001 10001 से पहले आने वाले दूसरा पूर्ण संख्या। अब इसमें क्या करेंगे 10000 माइनस 1 यानी कि 9999। ओके, उसी प्रकार से लिखेंगे थर्ड occurring whole number before 10001 10001 से पहले आने वाले तीसरे पूर्ण संख्या इक्वल टू 9999 माइनस 1 यानी कि 9998 यानी कि आंसर होगा 10000 फिर 9999 और 9998। अब थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which is the smallest whole number? Which is the smallest whole number? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आंसर लिखेंगे 0। आप लोग को भी याद रखना चाहिए द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। आंसर द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। How many whole numbers are there? How many whole numbers are there between 32 and 53? और 52 के बीच में
32 और 53 के बीच में 32 और 53 कितनी पूर्ण संख्या हैं? तो यहां पर लिखते हैं होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53 सॉल्यूशन। होल नंबर थर्टी टू एंड 53 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्या। ठीक है, तो कैसे पूर्ण संख्या निकालेंगे? ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे 32 के बाद। ठीक है, इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको इसमें घटाएंगे 53 माइनस 32 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 में माइनस करेंगे 52, 53 माइनस 52 सॉरी 32 और फिर माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 53 रह जाएगा। अब 32 माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 33। अब 53 में 33 जाएगा, 3 में 3 गया 0, यहाँ 20, यानी कि नंबर्स कितने हो जाएंगे 20। होल नंबर ज्ञात करने के लिए दो संख्या के बीच में होल नंबर ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले को लागू करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं और -1 और कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि 20 है। अब कौन कौन से हैं, अगर वो पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं 32 के बाद क्या होगा, है ना, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 के बीच में। अब इसको काउंट करिए, देखिए कितना होता है, ये 20 हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? राइट डाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्लास 6 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। Write the successor of A 2440701, B 100199, C
109999 and D 234567 हिंदी में लिखेंगे निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के परवर्ती लिखिए। अब परवर्ती लिखने के लिए क्या करते हैं, हम +1 करते हैं। पिछले भी क्लासेस में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया परवर्ती संख्या निकालने के लिए हम प्लस करते हैं। तो ए नंबर है 2440,701 +1 करेंगे यानी कि 2440,702 हो जाएगा। दूसरा है बी नंबर 100199 तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 910 10 ठीक है 001 राइट। उसी तरह से सी नंबर है 109999 तो इसमें भी +1 करेंगे है ना। 9 में जोड़ 1 हुआ 10 10 के 0 हाथ में 1, फिर 9 में 1 छूटा 10 10 के 0 हाथ में 1, फिर यहाँ 9 में 1 जोड़ा 10 10 के 0 हाथ में 1, फिर 9 में 0 हाथ में 1, फिर 0 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 में 1 हो गया और 1 हो जाएगा 110000। और इसी प्रकार से डी नंबर है 234567 इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 234567 ठीक है। इस प्रकार से हम सभी के परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या में 1 जोड़ा जाता है। यहाँ लिख लें नोट, परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या में 1 जोड़ा जाता है। टू फाइंड सक्सेसर we have to add 1 in the number. Now question number 6. Write the predecessor of A 94, B 10000, C 208090, D 765431। पूर्ववर्ती निम्न के पूर्ववर्ती लिखें। निम्न के पूर्ववर्ती लिखें। अब पूर्ववर्ती लिखने के लिए क्या करना होगा, वहां पर +1 कर रहे थे यहाँ पर -1 करेंगे ठीक है ना। यानी कि पहला जो है ए नंबर 94 -1 करेंगे यानी कि 93। बी नंबर है 10000 -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 9 ठीक है ना। फिर यहाँ पर 999 ठीक है। उसी तरह से सी नंबर है
208090, तो यहाँ पर भी इसमें क्या करेंगे -1, तो 10 में 1 गया 9, यहाँ पर 8 बचा रह गया, यहाँ 0 रह गया 802। उसी प्रकार से डी नंबर है 765431, -1 करेंगे, -1 में 1 गया 0, 2 का 2 रह जाएगा 3 4 5 6 7। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूर्ववर्ती क्या सकते हैं। किसी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए उसमें एक घटाया जाता है। टू फाइंड predecessor we have to subtract 1 in the number. To find predecessor, we have to subtract 1 in the number. Now, question number 7. In each of the following pairs, pairs of numbers state which whole number is on of the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign. संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कोण अन्य संख्या के
संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए। पहला संख्या है ए 530 और 503। ठीक है। अब इनके बीच में हमें चिन्ह लगाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा। तो मैं पहली इसकी जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया है कि बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, है ना। और यहाँ पर इसको डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं 0, 3, 5, यहाँ पर है 3, 0, 5। और सबसे जो लास्ट जो होता है ना, अंतिम में हम देखते हैं 100 में, तो दोनों में बराबर है। फिर हम आते हैं इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन है, इसमें बड़ा है ये छोटा है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो बड़ा जिधर होता है ये मुंह इधर होता है और छोटा की तरह इधर होता है। तो यहाँ पर हम 530 और 503, ठीक है ना, यहाँ पर कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो इसके तरफ हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे, इधर छोटा वाला चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार से बी नंबर है सवाल, 370 और 307, फिर यहाँ पर डालेंगे। क्या क्या है, 370, तो यहाँ 703 और यहाँ पर है 073। देखिए लिखना है इधर से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें बराबर है, राइट। यहाँ पर इसमें ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा होगा, 370 बड़ा होगा, 370 बड़ा होगा, यानी कि चिन्ह कहाँ लगेगा, 370 ये बड़ा है, 307 छोटा है। उसी प्रकार से सी नंबर है 98765 और 56789, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 98765 और इसके नीचे लिखते हैं 56789। अब यहाँ पर लास्ट वाले में देखते हैं, लास्ट वाले में ये बड़ा निकल गया, तो बस ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो चिन्ह कैसे होगा, 98765 की तरह बड़ा चिन्ह होगा, 56789 की तरह छोटा चिन्ह होगा। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा तो चैप्टर 1 मेरा इस पर डाला हुआ है, ठीक है। चैप्टर 1 को देखें और समझें, और नहीं तो मेरे से कांटेक्ट कर, मैं भेज दूंगा। डी नंबर है 98765 983041510023001। अब यहाँ पर फिर हम यहाँ डालते हैं 100322001, उसके नीचे इसको डालते हैं 5140389। अब यहाँ पर देखें लास्ट घर में जो है
यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बड़ा है, यानी कि ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम इसको संख्या रेखा में इस तरह से लिखेंगे 98304115, ये छोटा है और बड़ा कौन है 100230001। इस प्रकार से हम इसको बड़ा और छोटा का चिन्ह लगा सकते हैं। इसको ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह बोलते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य? Which of the following sentence are true? Which of the following sentence are true and which are false? Now, question number 1, A. 0 is the smallest natural number. शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आंसर होगा फॉल्स। फॉल्स, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। गलत। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और चलते चली जाती है, इधर -1 -2 -3 चलते चली जाती है। तो 1 से लेकर के जब शुरू होती है तो वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है ना, शून्य तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। ठीक है, शून्य से जब शुरू होती है तो वो पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है ना, जो होल नंबर कहलाता है। ठीक है ना, और पूरे अगर प्लस माइनस और 0 सबको मिला दें तो वो क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। इंटीजर उसको बोलते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है।
400 is the predecessor of 399। 400 400 संख्या 399 पूर्ववर्ती है। क्या आपका आंसर होना चाहिए? आप सभी भी गैस कर सकते हो। ट्रू। सत्य। क्यों? क्योंकि पूर्ववर्ती के लिए क्या करते हैं, 400 में हम -1 करेंगे। जब -1 करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, 9, यहाँ भी 9, यहाँ पर 3 है ना, तो है। सॉरी, ये फॉल्स होगा। प्रीडिसेसर बता रहा, सक्सेसर, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे फॉल्स, गलत। क्योंकि 401 अगर होता तो प्रीडिसेसर के लिए +1 करते हैं, ठीक है ना, तो 400 में +1 करेंगे तो 401 होगा, जो यहाँ नहीं है, यहाँ 399 है, इसलिए गलत होगा। सी नंबर, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। Then answer yes, true, सत्य। क्योंकि हमने बताया था संख्या रेखा पर कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 पूर्ण संख्या होती है, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। डी, 600 is the successor of 599। संख्या 599 का परवर्ती है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। ठीक है ना, तो परवर्ती संख्या के लिए क्या करना होता, +1 करना होता, ठीक है ना। अगर हम, ठीक है, 599 +1 करते हैं तो कितना जाता है, 600, इसलिए ये क्या आ जाएगा, ट्रू, सत्य। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। है ना,
तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर? आइए यहाँ पर हम देखते हैं संख्या रेखा पर 0 1 2 3 इस तरह से चलते चला जाता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ से प्राकृतिक संख्या कहलाती है और 0 से लेकर के इधर बढ़ते तो पूर्ण संख्या, तो सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या है, राइट। इसलिए क्या होगा आंसर? ट्रू, सत्य। सत्य। all whole numbers are natural number. All whole numbers are natural numbers. सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना। आपके नज़र में क्या लगता है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए, ये हो गया प्राकृतिक संख्या और ये हो गया पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है नहीं, क्योंकि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 से प्राकृतिक संख्या, देखिए होल नंबर में 0 भी आता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा आंसर? फॉल्स। फॉल्स, असत्य। क्यों? 0 इज ए होल नंबर, यहाँ लिख सकते हैं 0 इज ए होल नंबर but it is not natural number. It is not natural number. असत्य। शून्य। पूर्ण संख्या है, लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेक्स्ट, जी। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। The predecessor of
A two-digit number is never a single digit number. आंसर होगा फॉल्स। असत्य। क्यों? क्योंकि प्रीडिसेसर जो हमेशा जो है एक घटते रहेगा, है ना, तो एक संख्या नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का प्रीडिसेसर अलग अलग होगा। जैसे मान लेते हैं पूर्ववर्ती है, ठीक है ना, तो मान ले 10 है, 10 का प्रोसेसर क्या आ जाएगा, -1 करेंगे 9, फिर 9 का क्या आ जाएगा 8। तो एक संख्या हो नहीं सकती है किसी शर्त पर, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स होगा। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। One is the smallest whole number. One is the smallest whole number. So that will be false. तो false होगा, असत्य होगा, क्योंकि 0 is a smallest whole number. 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक नहीं। एक प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या बट पूर्ण की नहीं है। क्वेश्चन नंबर आई, प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। The natural number one has no predecessor. The natural number one has no predecessor. ये ट्रू होगा, सत्य। As 0 is the predecessor of 1, but it is not natural number. As a 0 is the predecessor of 1, but it is a whole number. शून्य एक का पूर्ववर्ती संख्या है, लेकिन यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। जी, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। The whole number 1 has no predecessor. False. असत्य। As 0 is the predecessor of 1 and it is a whole number. As 0 is the predecessor of 1 and it is a whole number. जैसा कि 0 1 का पूर्ववर्ती है, लेकिन यह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच स्थित है। पूर्ण संख्या 13, 11 और 12 के बीच स्थित है। The whole number 13 it lies between 11 and 12. False. असत्य। क्यों? क्योंकि 11 और 12 इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं आ सकती है, ठीक है ना, इसलिए गलत है। एल, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या
जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। The whole number zero has no predecessor. Has no predecessor. True. सत्य। क्योंकि the predecessor of zero is -1 because the predecessor zero is -1 and -1 is integer. Not whole number. क्योंकि जीरो का पूर्ववर्ती -1 है जो पूर्ण संख्या नहीं है। Now question number n. दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। The successor of two-digit number is always a two-digit number. Answer false. असत्य। आज सक्सेसर of 99 is 100, जैसा कि 99 का परवर्ती 100 होगा। यानी कि दो अंकों का नहीं होकर के ये 3 अंकों का भी हो सकता है, होता है।
इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ।